हेलो फ्रेंड्स। इस वीक जो है कौन कौन से सेक्टर ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, ब्रॉडर इंडेक्स कैसे किए हैं, उस पे जो है जस्ट एक डिस्कस करेंगे। सो मेटल में देखेंगे तो मेटल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है, 4.33 जो है वो रहा है। ऑटोमोबाइल जो है वो 3.9 ऑलमोस्ट 4%। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो बिकॉज ऑफ दी जीएसटी रिफॉर्म्स है ना, 5% और 18% के स्लैब में एंड 0% मोस्ट ऑफ द जो है वो कंज्यूम्शन जो है वो उसके कारण जो है वो काफ़ी जो है वो स्टॉक्स में जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। एनर्जी जो है वो 1% से रहा है। लैगिंग जो है वो आईटी का 3.96% से जो है वो आईटी कंस्ट्रक्शन वीक है ना। एंड बैंक निफ्टी जो है 0.62 से, तो आईटी जो है वो सबसे वीक जो है वो परफॉर्मर रहा है इस वीक का जो है वो। हाँ, निफ्टी का देखेंगे तो जो है वो डेली चार्ट में तो इसमें जो है वो साइडवेज मूवमेंट है फ्रॉम दी मई के बाद। पूरा जो है वो देखेंगे साइडवेज ही है ना। एंड वीकली चार्ट भी जो है वो जो है वो इसका जो है वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे। सो इट इज ऑल्सो अ साइडवेज ही है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का देखेंगे जिसमें जो है मेजर बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अभी जो इंडसलैंड बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सो टॉप बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। तो ये जो रहेगा, तो ये जो है डेली चार्ट में जो है वो काफ़ी जो है वो टॉप से जो है 57 से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है ये, है ना। बिकॉज ऑफ दी जो एडवांसेस है वो बहुत अच्छे नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके कारण जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमी में भी जो है वो टैरिफ इशू और इन सब के कारण जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें वीक का जो रहेगा, वीक का भी जो है वो दैट इज साइडवेज मूवमेंट ही है। नाउ विच आर द सेक्टर जो है वो नेक्स्ट जो देखेंगे कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस वीक जो है वो। तो इसमें जो है वो मेटल में जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेटल में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो गेनर जो रहे हैं स्टॉक्स में जो है वो दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो 13% इस वीक जो है वो। ओवरऑल जो है वो निफ्टी मेटल जो है 5.8%। नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, जिंदल स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, टाटा स्टील, एनएमडीसी जो है हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जो है वो 5.9। तो ये सारे जो है स्टॉक्स हैं ये अबव जो है वो 5% अप रहा है। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, अदानी इंटरप्राइजेस, ठीक है रहा है। एंड अदर जो है वो इंडाइसिस में देखेंगे सेकंड जो है वो गेनर जो है रहेगा निफ्टी ऑटो जो है वो लीडिंग जो है वो रहा है। निफ्टी ऑटो में जो है वो दिस वीक जो है परफॉर्मेंस जो रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो ऑब्वियसली 11.3% जीएसटी रिफॉर्म के कारण। आयशर मोटर जो है वो इन्होंने जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट भी दोनों का जो है वो बहुत अच्छा रहा है, 7.8%। टीवीएस मोटर 6.1, क्वार्टरली सेल्स भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हीरो मोटोकॉर्प 5.4%, बजाज ऑटो एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स 3.4%। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जीएसटी रिफॉर्म के कारण जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस जो दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो कैपिटल मार्केट इंडेक्स में देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स ने जो है वो वीकली जो है वो अच्छा गेन किया हुआ है। दैट इज बीएससी जो है वो 10% से जो है वो गेन किया है वीकली जो है वो, है ना। सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो 7% से, केफी एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 6.5, है ना, क्योंकि काफ़ी लो हो गया था क्योंकि सम सेबी रूल्स डेरिवेटिव से लेके, तो उसके बाद जो है रिकवर किया है। तो इस तरीके से जो है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स ने काफ़ी किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ने जो है वो उसके स्टॉक्स ने जो है वो देखते हैं, तो दैट इज जो है गेनर जो रहे हैं, है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो है रहेगा 11.3, इसमें भी जो है वो ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में ऑटो स्टॉक्स भी दे दिया है इसमें, ठीक है ना, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड ये जो है वो ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखते हैं कि रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है कौन कौन से स्टॉक का जो है वो 500 से। नेटवेब टेक्नोलॉजी का जो है वो 37.5% रहा है। गुजरात मिनरल जो है वो
जो है वो 22.62, रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है वो 500, निफ्टी 500 जो बाकी स्टॉक्स हैं, है ना, वो निफ्टी 500 से कैसा जो है वो परफॉर्म किए रिलेटिवली। एंड समवन कैपिटल जो है वो दैट इज 16.8, बाटा जो है वो 15.7, नेशनल एल्यूमिनियम जो है 14.8, है ना, सायरामा एसजीएस जो है वो 12.54, श्री रेणुका शुगर जो है 11.99, विजय डायग्नोस्टिक जो है 11.28, एचपीएल पावर सिस्टम ऑब्वियसली जो है वो कवच और ये सब के कारण, केन्स टेक्नोलॉजी 10.44 बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर जो है वो जो है पीएम ने जो है वो अभी जापान और जो है वो वहाँ से जो है टाई अप किए हैं बहुत सारी कंपनी में, प्रॉमिसिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स पे जो है वो साइन अप किए हैं। न्यूलैंड लैबोरेटरी फार्मा की जो है दिग्गज कंपनी, आदित्य बिरला फैशन अप्रैल जो है टेक्सटाइल में जो है वो जीएसटी रिफॉर्म के कारण जो है वो, ठीक है ना, तो काफी सारे स्टॉक जो है, ओला इलेक्ट्रिक जो है ऑब्वियसली 9.26% से इस वीक जो है अप गया बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड जो है प्रॉमिसिंग आउटलुक। रेयर अर्थ मैग्नेट का भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। एस्ट्राजेनिका ने भी 9% किया है। इसमें जो है सायरामा का जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ आंध्रा गवर्नमेंट के साथ जो 800 एकड़ का अलॉटमेंट हुआ है एंड जो है वो एक इटली की कंपनी के साथ जो है वो सेमीकंडक्टर के साथ जो है उनका जो है वो दैट जॉइंट वेंचर हुआ है, दैट इज एली मास्टर के साथ। सो बिकॉज ऑफ दैट द स्टॉक हैज री रेटेड एंड काफी जो है अच्छा गेन देखने को मिला है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट चीज की 7.34 करोड़ का जो है स्ट्रेटेजिक ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट से मिला है, उसके कारण जो है काफी जो है वो गेन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से देखते हैं कि काफी सारे स्टॉक जो है वो 9 to 10% जो है वो काफी टाटा स्टील 9% है, फॉर्मा है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ऑटो सेक्टर्स में है, मदरसन है, दिग्गज कंपोनेंट कंपनी जो है ऑटो कंपोनेंट चेन्नई पेट्रोलियम है, एसकेएफ है, एनएमडीसी है। तो ये जो रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रिलेटिव टू 500 जो है उसके कारण, डॉम्स इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म, जेके टायर इंडस्ट्रीज है ना, मनापुरम फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 8% जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण जो है वो। तो इस तरीके से काफी सारे स्टॉक जो है वो गेनर रहे हैं कंपैरेटिवली जो है निफ्टी 500 स्टॉक्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये जो है वो डेटा पॉइंट है स्टॉक रिलेटेड इस वीक का जो है वो, ठीक है ना। सो दैट ये वीकली कवर करेंगे।